ऑनेस्टली मेरे लिए 3D बहुत ही एक्साइटेड रहा बिकॉज एक नया एक्सपीरियंस था, सीखने को मिला। एंड कभी भी मेरी हिस्ट्री या कुछ ऐसी एजुकेशन नहीं रही है कि ग्राफिक्स के बारे में सीखे या 3D के बारे में, एक्सेप्ट जब 3D फिल्म्स हम देखने जाते हैं जो ज़्यादातर इंग्लिश की होती हैं या एनिमेटेड होती हैं। तो इट वॉज अ लर्निंग एक्सपीरियंस बिकॉज बहुत कुछ सीखने को मिला। पोस्ट इन 3D इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट। वी हैव टू मेक श्योर कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि बिफोर एवरी शॉट हम लोगों की कितनी मेहनत जाती थी। लाइक इवन डायरेक्टर, इवन हमारे DOP प्रवीण सर, हमेशा मतलब वो बेचारे स्क्रीन पे हमें नॉर्मली देखते, लाइट सेट करते, बाद में अंदर 3D टेक्नीशियंस का अदर रूम था बिकॉज यू नीड लॉट ऑफ कोल्ड एयर ओवर देयर। तो एकदम चिल रहता था वो रूम फॉर द हैवी मशीनरी। एंड देन यूज्ड टू कम एंड बी लाइक अब यहाँ से काजल फैल रहा है, अब ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है, शैडो और लाइट। और जहाँ नॉर्मली हम 3 सीन या 4 सीन एक दिन में कर लेंगे, वहाँ 3D के वजह से हमें एक सीन 3-4 दिन में करना पड़ता था। बिकॉज एवरी टाइम मुझे लेंस चेंज करनी है तो मुझे कैमरा चेंज करना पड़ता था, अदरवाइज इट वोंट वर्क। एंड उसके लिए हमें एवरी टाइम वी हैड टू चेंज द लाइट एज वेल। मेरे लिए तो मुझे बहुत मज़े आए बिकॉज जो मेरी टीम है, जो मेरी है मेकअप टीम और मेरे जो स्टाइलिस्ट है, बहुत अच्छे दोनों मेरे दोस्त हैं। तो रोज़ सेट पे आते हैं, हम अपने वैन में रहते हैं। एंड यू नो आई बिकेम गुड फ्रेंड्स विद इवन द 3D टेक्नीशियंस who had come here। अब जो हमारे ADs भी थे, तो हम सब जब भी टाइम होता, मैं तो खैर अपने वैन में रहती, म्यूज़िक सुनते, मूवीज़ देखते, हम कितनी सारी मूवीज़ देखते लैपटॉप पे, बुक्स पढ़ते रहते। फॉर मी इट वॉज रियली फन। इनफैक्ट मेरे लिए मुझे समहाउ लगा कि ये लंबा स्केड्यूल जो हर एक ने बोला बट कि ईजिली गुजर गया। रिलेट तो इस हिसाब से कि हाँ अभी शुरू किया एंड आई स्टिल फील आई एम द सेम गर्ल। एंड संजना का भी यही दिखाया है कि एक सीन दिखाया कि आदित्य बोलते हैं संजना को कि ओ तुम्हारा घर तो और एक्ट्रेसेस की तरह, एक्ट्रेसेस की तरह नहीं है। एंड आई लुक एट हिम एंड आई एम लाइक मुझे नहीं पता उनके घर कैसे होते हैं, हाँ मगर ये एक घर है। आई स्टिल फील कि मेरे लिए भी दैट व्हाट मैटर्स बिकॉज ईशा गुप्ता उस हिसाब से संजना से आई कैन रिलेट। हाँ बस आई जस्ट होप कि कोई मुझ पर काला जादू ना करना शुरू करे। आई वॉज स्कैर्ड एट वन पॉइंट बट नॉट इस वजह से कि बिपाशा जी मुझे ओवरशैडो ना करे, क्योंकि हम तीनों के किरदार बहुत डिफरेंट हैं। विक्रम ने यू नो ही इज़ बीन वेरी स्मार्ट एंड क्लेवर अबाउट कि कहीं पे भी बिपाशा जी या मेरे कैरेक्टर को ग्रे नहीं दिखाया। लव ट्रायंगल सॉर्ट्स भी दिखाया, मगर कहीं ये नहीं दिखाया कि बिपाशा ग्रे है या मैं ग्रे। वो कम्प्लीटली उनका कैरेक्टर डार्क दिखाया, कम्प्लीटली मेरा वाइट दिखाया। तो कहीं लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, कहीं कोई सीन नहीं कंपेयर होगा, कहीं एक्टिंग नहीं कंपेयर होगी। बिपाशा जी के साथ 1-2 सीन्स ही थे, सो आई वाज जस्ट लाइक आई होप कि मैं अच्छा करूँ एंड यू नो शी डजंट हैव टू अगेन एंड अगेन गिव रीटेक्स बिकॉज ऑफ मी। ऑनेस्टली बहुत डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज दोनों राज 1 और 2 में जो भी बेस्ट था वो इस फिल्म में आया है। विक्रम एंड विशेष फिल्म्स की कोलैबोरेशन बहुत टाइम बाद हुई है। महेश सर स्पेशली इस फिल्म में बहुत पर्सनली इन्वॉल्व हैं। बिपाशा जी का कम बैक आफ्टर द फर्स्ट राज विच केम सो मेनी ईयर्स बैक एंड नाउ इमरान इज इमरान बट स्टिल यू नो ही इज अ ग्रेट एक्टर। देन यू नो कि अच्छा गाने तो अच्छे होने ही हैं। एंड उसके बाद आई थिंक फॉर मी बिकॉज द ओनली थिंग विच आई फेल्ट कैन फॉल इन दिस मूवी वॉज ईशा गुप्ता। तो मुझे पता था कि अगर करना है तो 100-200% करना है, वरना कर नहीं सकती। बिकॉज मैं ये नहीं चाहती थी जब लोग फिल्म देख के बाहर आए, जब ऑडियंस या क्रिटिक्स, तो वो ये बोले कि अरे ईशा गुप्ता ने ठीक नहीं किया। सो फॉर मी आई हैड टू गिव इन अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड लॉट ऑफ परफॉर्मेंस फॉर दिस फिल्म।